हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू योर एसएसटी क्लास। सो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हम अपने हिस्ट्री के चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 5 को बहुत ब्रीफली बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। एंड आई होप आपने उस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज भी किया होगा। इन टुडेज क्लास वी विल बी डीलिंग विद आवर नेक्स्ट चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 6। और चैप्टर नंबर 6 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम देखने वाले हैं न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज को। राइट। तो बच्चों, लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द चैप्टर। तो इंट्रोडक्टिव में आपको क्या बोला गया है बच्चों, जितने भी रिलीजन्स होते हैं वो हमें सिखाते हैं कि हमें कैसे पीसफुल रहना है और कैसे एक दूसरे की मदद करनी है। नाउ यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको बताना है कि आपके रिलीजन का नेम क्या है, और आपको फ्रेज भी बताना है फ्रॉम योर होली बुक, जो कि प्रमोट करता है किसको, लव पीस को अमंग द पीपल। तो बच्चों, आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप बताएंगे अपना रिलीजन, आप बताएंगे होली बुक के कुछ ऐसे फ्रेज जो कि किसको प्रमोट करते हैं, लव और पीस को प्रमोट करते हैं। नाउ जो कल्चर्स और सोसाइटीज होती है बच्चों, वो टाइम के साथ चेंज होती चली जाती है। ओवर द टाइम पीपल डेवलप हो जाते हैं और नए वेज ढूंढते हैं रिलीजन्स को देखने के, ट्रेडिशंस को देखने के, और सोशल रिलेशनशिप भी बदलती रहती हैं। इन लेटर वैदिक एज जो आर्यंस थे बच्चों, उन्होंने इन्फ्लुएंस किया था और स्प्रेड किया था थ्रू आउट द गैंगटिक वैली इन द नॉर्थ एंड इवन मूव्ड टू द साउथ अक्रॉस द विंध्यास। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि कैसे आर्यंस ने डिफरेंट डिफरेंट जगह मूव आउट किया। द हिंदू कास्ट सिस्टम की अगर हम बात करें बच्चों, तो हिंदू कास्ट सिस्टम में भी जो सोसाइटीज है हमने उसको ढेर सारे वेज में डिवाइड किया हुआ है। एंड द एम्फेसिस ऑन रिचुअल्स मेड थिंग्स मोर कॉम्प्लिकेटेड। और बच्चों, जो एम्फेसिस दिया गया है, जो जोर दिया गया है रिचुअल्स के ऊपर, उसी वजह से जो चीजें हैं वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेट होती चली गई हैं। सम पीपल ऑब्जेक्टेड टू दीज इश्यूज। अब बच्चों, कुछ लोगों ने क्या किया, इन इश्यूज को लेके बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन दिखाए, जिसकी वजह से हमें देखने को मिले क्रिएशन ऑफ न्यू रिलीजन्स। अब बच्चों, अगर हमें क्रिएशन देखने को मिल रहा है नए नए रिलीजन्स के, तो वो कौन कौन से रिलीजन्स हैं, जैसे कि आपके बुद्धिज्म है और जैनिज्म है। नाउ एट द सेम टाइम जो हमारे उपनिषद थे बच्चों, वो भी लिखे गए थे, जिन्होंने फोकस किस पे किया था, उनका पूरा फोकस था स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट के ऊपर रेदर देन रिचुअल्स। मतलब कि उन्होंने रिचुअल्स पे फोकस ना करके उन्होंने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस किया था। नाउ देयर वर आल्सो मेजर चेंजेस इन द लैंग्वेज। बहुत ज्यादा हमें ज्यादा चेंजेस देखने को मिली, किसमें, लैंग्वेजेस में, कल्चर्स में, पॉलिटिक्स में, ड्यूरिंग दिस पीरियड। Coming to Upanishad, now when Indian society started questioning its old religious practices, जब क्या किया इंडियन सोसाइटी ने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया, किससे रिलेटेड, ओल्ड रिलीजियस प्रैक्टिसेस से रिलेटेड। तो उस टाइम पे जो हमारे उपनिषद हुआ करते थे वो लिखे गए थे, एंड दीज टेक्स्ट्स फ्रॉम द लास्ट पार्ट ऑफ द वेदास नोन एज वेदांता। अब हमने जब क्या किया, वो जो टेक्स्ट्स लिखे जो कि क्या थे, लास्ट पार्ट थे हमारे वेदास के, उन्हीं को ही हमने बोला वेदांता। अगर हम बात करते हैं वर्ड उपनिषद की, तो बच्चों उपनिषद को वर्ड को जब आप ब्रेक डाउन करते हो, जब आप तोड़ते हो, तो वो 3 पार्ट के अंदर डिवाइड होता है, जिसमें से फर्स्ट आपका पार्ट होता है उपा, जिसका मतलब होता है क्लोज बाय। देन सेकेंड पार्ट है बच्चों नी, जिसका मतलब होता है राइट प्लेस और डाउन। एंड योर थर्ड वर्ड विच इज सैड, इसका मतलब होता है टू सिट। तो बच्चों, द मीनिंग विल बी, उपनिषद का मीनिंग क्या होगा, सिटिंग क्लोज टू अ टीचर टू लर्न सेक्रेट टीचिंग्स, विच मीन्स कि आप क्या कर रहे हो, आप टीचर के एकदम क्लोज बैठ रहे हो और जितने भी लेसन है, जितनी भी टीचिंग्स है, उन सभी को ही सीख रहे हो, उसी को ही हम उपनिषद के नाम से जानते हैं। नाउ बच्चों, जो हमारे उपनिषद हुआ करते थे, दे आर रिटन फॉर्म, ये कैसे हैं, लिखे गए हैं, रिटन फॉर्म में है, और ये हमें प्रोस्पेक्टिव्स देते हैं। वेरियस वाइज मेन एंड वुमेन आर ऑफन इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशंस बिटवीन द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स। अब बच्चों, इन सारे ही उपनिषद में हमने क्या देखा कि पहली बात तो वो रिटन फॉर्म में है, और दूसरी चीज बहुत ज्यादा हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, पर्सपेक्टिव प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि किसने दिए हैं, बहुत ही ज्ञानी ज्ञानी जो मेंस थे, वुमेन्स थे, उन्होंने दिए हैं। और ये सारा ही हमारा जो नॉलेज है वो किसके फॉर्म में है, वो कॉन्वर्सेशंस के फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। नाउ ये जितने भी टेक्स्ट है बच्चों, वो फोकस किस पे करते हैं, वो फोकस करते हैं हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ पे रेदर देन एक्सटर्नल रिलीजियस रिचुअल्स।
While the Vedas are more about rituals, अब हमने अपने लास्ट चैप्टर में वेदास के बारे में पढ़ा था, तो वेदास ज्यादातर किस पे फोकस करता था बच्चों, वो रिचुअल्स पे फॉलो हुआ जाता था, जबकि जो हमारे उपनिषद है वो हमारे यूनिवर्सल टीचिंग्स के अंदर आती हैं, वो हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए एम्फसाइज करती हैं। टुडे ओवर 200 उपनिषद आर नोन। हम क्या बोल सकते हैं कि आज के टाइम पे हमारे पास 200 से भी ज्यादा उपनिषद प्रेजेंट है, जिसमें से जो 14 उपनिषद है बच्चों वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये 14 कौन कौन से उपनिषद हैं, जैसे कि ईसा, केना, कथा, प्रश्ना, मुंडका, मेदुक्या, तैतृत्या, ऐत्रेया, छंदोग्या, बृहदारण्यका, सेवितवारा, कौशिताकी, महान नारायणा एंड मैत्री। ये सारे ही क्या है बच्चों, ये सारे ही हमारे 14 इंपॉर्टेंट उपनिषद आपको दिए गए हैं। अब यहाँ पे आपको एक पिक्चर दी गई है जो कि किसकी है, जो कि एक पेज की है आपके ईसा उपनिषद की। अब हम देखने वाले हैं यहाँ पे उपनिषद थिंकर्स। Many of the philosophers who wrote the Upanishads were either the kings। अब बच्चों बहुत सारे philosophers जिन्होंने क्या लिखा, उपनिषद को लिखा, वो या तो किंग्स हुआ करते थे, जिनको हम क्षत्रिय के नाम से जानते हैं, या फिर प्रिस्ट के नाम से जानते हैं, या फिर आपके ब्राह्मण्स हुआ करते थे। यही क्या करते थे, जितने भी उपनिषद हुआ करते थे उनको लिखा करते थे। देयर वर ऑल्सो वुमन थिंकर्स। यहाँ पे आपको जरूरी नहीं है कि जो मेंस है वो उन्होंने ही सारे उपनिषद को लिखा है, नो, यहाँ पे आपकी वुमेन थिंकर्स भी प्रेजेंट थी, जैसे कि गार्गी, जो कि बहुत ज्यादा क्या थी, वेल नोन थी, बहुत ज्यादा फेमस थी अपने इंटेलिजेंस के लिए, एंड उन्होंने पार्टिसिपेट किया था बहुत सारे स्कूलरी डिबेट्स में भी। कमिंग टू एमर्जेंस ऑफ न्यू रिलीजियस नाउ, अब क्यों नीड पड़ी नए नए रिलीजन की, हम ये सारी चीजें देखेंगे। ड्यूरिंग द सेम टाइम जो अदर रिलीजियस ग्रुप्स हुआ करते थे एंड टीचिंग्स एमर्ज दैट अपोज द ट्रेडिशनल ब्राह्मण सिस्टम। अब बच्चों उस टाइम पे क्या हुआ, उस टाइम पे कुछ ऐसे रिलीजियस ग्रुप्स बने जिन्होंने बहुत ज्यादा अपोज किया किसका, ब्राह्मण सिस्टम का। अमंग दीज, यहाँ पे अमंग दीज आपको दो रिलीजन देखने को मिलेंगे, जैसे कि बुद्धिज्म और जैनिज्म, जो कि बहुत ही ज्यादा नोटेबल थे। अब बुद्धिज्म और जैनिज्म में क्या किया था, इन दोनों ने ही अपोज किया था किसको, ब्राह्मण सिस्टम को। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स भी है बच्चों जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, जिसकी वजह से हमें देखने को मिला इमर्जेंस ऑफ न्यू रिलीजन्स, जिसमें से हम आपका फर्स्ट आपका फैक्टर है रिएक्शन अगेंस्ट एक्सेसिव रिचुअल्स। नाउ पीपल वर टायर्ड ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव रिचुअल्स डेडिकेटेड बाय ब्राह्मण प्रीस्ट। उस टाइम पे क्या होता था, जितने भी ब्राह्मण प्रीस्ट हुआ करते थे वो बहुत ही ज्यादा टफ रिचुअल्स को बनाते थे, और वो रिचुअल्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते थे, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते थे। तो इसी वजह से लोग चाहते थे कि हम कुछ ऐसा रिलीजन बनाए जो कि इजी हो, इतना कॉम्प्लेक्स ना हो, सिंपल हो, और सारे ही लोग उनको फॉलो कर पाए। सेकेंड वन इज रिजिड कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम उस टाइम पे इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि इनिशियली द कास्ट सिस्टम वाज बेस्ड ऑन जॉब। इनिशियली तो हमने क्या देखा कि जो कास्ट सिस्टम था वो जॉब के बेसिस पे था, लेकिन बाद में वो बहुत ज्यादा डिटरमाइंड हो गया, और जो कास्ट सिस्टम था वो बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया। और उन्होंने क्या बोला कि जो कास्ट सिस्टम होगा वो हम बाय बर्थ लगाएंगे। नाउ दोज फ्रॉम हायर कास्ट लुक डाउन ऑन दोज फ्रॉम द लोअर वंस। अब यहाँ पे जो हायर कास्ट के लोग हुआ करते थे वो बहुत ही नीची नजर से किसको देखते थे, लोअर कास्ट वाले लोगों को देखते थे। न्यू थिंकर्स, अब उस टाइम पे क्या है, बहुत सारे न्यू थिंकर्स आए, जैसे कि आपके गौतम बुद्धा और महावीर। उन्होंने चैलेंज किया ब्राह्मण्स को कि वो अपनी इनहेरिटेड पावर को क्या करें, वहीं पे ही डिसॉल्व कर दें, और एम्फेसिस करें कि हम ना करें कास्ट सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ द बर्थ। तो ये जो आइडिया है वो किसका था, ये था गौतम बुद्धा और महावीर का। देन थर्ड वन इज राइज ऑफ वैश्यास एज अ ट्रेड ग्रू। जैसे जैसे क्या हो बच्चों, ट्रेड बढ़ने लग गया, तो उसी वजह से जो वैश्यास का प्रोमिनेंस था वो भी बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया था। नाउ यहाँ पे कौन कौन सी चीजें आती थी, वैश्यास में आते थे आपके जितने भी मर्चेंट्स थे, जितने भी आपके ट्रेडर्स थे, ये सारे ही आपके वैश्यास की कैटेगरीज में आते थे। इन द ट्रेडिशनल ब्राह्मण सिस्टम जो वैश्यास थे उनको कंसिडर किया गया था किसमें, लोअर इन स्टेटस में। हाउएवर न्यू रिलीजन्स आए, जैसे कि बुद्धिज्म है, जैसे कि जैनिज्म है, उन्होंने कंप्लीटली इग्नोर कर दिया इस कास्ट सिस्टम को एंड प्रमोट किया कि हमें एक नॉन वायलेंस रिलीजन बनाना चाहिए जो कि अपील करता है टू द वैश्यास। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ओपनली सपोर्ट किया इन न्यू टीचिंग्स को। देन द नेक्स्ट वन इज लैंग्वेज एक्सेसिबिलिटी। अगर हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो जितने भी हमारे वेदास थे, हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में भी देखा कि वो सारे ही वेदास संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए थे। नाउ जो संस्कृत लैंग्वेज है
वो सारे ही लोग समझ नहीं पाते थे। तो वहाँ पे नीड थी कि हम ऐसे रिलीजियस टेक्स्ट्स को बनाएं जो कि सिंपलर हो, जो कि एवरीडे लैंग्वेज में यूज होता हो और वो सारे ही लोगों को समझ आए। दिस लीड टू डिमांड फॉर अ न्यू रिलीजन, और इसी वजह से जो न्यू रिलीजन है उसकी डिमांड और ज्यादा बढ़ती चली गई और हमने ऐसे रिलीजन को बनाया जो कि इजी था फॉलो करने के लिए। नाउ कमिंग टू जैनिज्म, जैनिज्म की फिलोसफीज एंड आइडियाज स्टार्टेड सर्कुलेटिंग। अब बच्चों जो हमारा जैनिज्म था वो सर्कुलेट होना स्टार्ट हुआ था कब? 7th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा। इसमें जो हमारे वर्धमान महावीर थे उन्होंने इन आइडियाज को दिया और बहुत ही ज्यादा क्या बना दिए, क्लियर स्ट्रक्चर बना दिया हमारे 6th सेंचुरी BCE में, जिसमें उनकी जितनी भी हमारी टीचिंग्स थी उन्होंने हेल्प किया जैनिज्म को ग्रो करने के लिए और जैनिज्म बहुत ही इजिली क्या हो गया, क्विकली स्प्रेड भी वहां पे होने लग गया। अब हम बात करने वाले हैं महावीर के बारे में। तो बच्चों जो महावीर थे वो ओरिजिनली कौन थे बच्चों? प्रिंस थे किसके? लिच्छवी। एंड एट 30 उन्होंने क्या किया, अपने घर को कंप्लीटली छोड़ दिया और उन्होंने 12 साल बहुत ही स्ट्रिक्टली और एक सॉलिटरी लाइफ वहां पे जी। आफ्टर दिस पीरियड उन्होंने क्या किया बच्चों? उन्होंने अचीव कर लिया फुल एनलाइटमेंट और निर्वाणा को एंड उसके बाद ही हम उनको जानने लग गए एज अरहंत। अरहंत का मतलब बच्चों यहाँ पे होता है एक वर्दी पर्सन एंड जिना अ कॉन्क्यूअर। हैविंग गेन कंप्लीट नॉलेज, उन्होंने क्या किया बच्चों? सारे नॉलेज को गेन किया, जितने भी सफरिंग और जॉय थे उन सभी को ही उन्होंने ओवरकम किया एंड उन्होंने अपना जो बाकी का जितना भी जीवन था रेस्ट ऑफ हिज लाइफ उन्होंने किस में स्पेंड किया, ताकि वो स्प्रेड कर पाए अपनी रिलीजियस टीचिंग्स को इन द रीजन्स ऑफ मगध एंड अनगा। तो इन दोनों ही जगह पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जैनिज्म को और ज्यादा फैलाने के लिए हेल्प किया। कमिंग टू 5 डॉक्ट्रिनेस, यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? जैनिज्म ने टॉट किया 5 डॉक्ट्रिनेस को, जिसमें से फर्स्ट आता है आपका अवॉइड वायलेंस, कोई भी वायलेंस नहीं होना चाहिए। तो जैनिज्म में आपको 5 चीजें याद रखनी है। नो वायलेंस, डोंट लाई विच मीन झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है, डोंट स्टील चोरी बिल्कुल नहीं करनी है, डोंट एक्वायर टू मच प्रॉपर्टी, आपके पास ढेर सारी प्रॉपर्टी भी नहीं होनी चाहिए, और आप ऑब्जर्व करोगे कैलिब्रेसी को। तो बच्चों ये क्या थे? ये 5 उनके रूल्स थे जो कि उनके रिलीजन में इंक्लूड थे और जो लोग फॉलो करते थे। नाउ कमिंग टू लाइफ और जैनास, नाउ जितने भी हमारे महावीर के फॉलोअर्स होते थे हम उनको जैनास के नाम से जानते थे और उनको क्या सिखाया जाता था कि उनको अपनी लाइफ बहुत ही सिंपली जीनी है विदाउट क्लोथ्स टू एम्फसाइज और ऑस्टेरिटी। नाउ ये स्ट्रिक्टली क्या करते थे? ये स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे किसको? 5 डॉक्ट्रिन्स को, जिनको हमने यहाँ पे पढ़ा कि हमें वायलेंस को अवॉइड करना है, हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें स्टील नहीं करना है, हमें ढेर सारी प्रॉपर्टी को एक्वायर नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ों को वो लोग फॉलो किया करते थे। स्पेशली वो सबसे ज़्यादा फॉलो करते थे नॉन वायलेंस को, मतलब कि हमें हिंसा बिल्कुल भी नहीं करनी है, मेकिंग इट अ कोर पार्ट ऑफ देयर लाइफ। और बच्चों यही क्या था? उनकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा हुआ करता था। नाउ यहाँ पे आपको एक फैक्ट दिया गया है। डिड यू नो महावीर was the last 24th of the spiritual teachers known as तीर्थंकरस in Jainism। तो बच्चों महावीर कौन थे? महावीर हमारे 24th लास्ट स्पिरिचुअल टीचर थे। कमिंग टू जैनिज्म एक्नॉलेजेस द वर्ना सिस्टम। अब बच्चों जो जैन थे वो लोग क्या करते थे? वो एक्नॉलेज करते थे वर्ना सिस्टम को और उन्होंने सजेस्ट भी किया कि वंस कास्ट इज डिटरमाइंड बाय द पास्ट एक्शंस। जो कास्ट है वो किससे डिटरमाइन होता है? वो उनके पास्ट एक्शन से डिटरमाइन होता है। हाउएवर जो महावीर थे उन्होंने ये बिलीव किया कि एनीवन कुड अचीव लिबरेशन, हर कोई लिबरेशन को अचीव कर सकता है। किसके थ्रू? अगर उनका जो लाइफ है वो एकदम प्योर हो और नोबल हो तो वो बहुत इजीली अचीव कर सकते हैं लिबरेशन को। तो बच्चों ये चीज किसने बोली थी? ये बोली थी महावीर ने। कमिंग टू स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, अब हम देखेंगे कि जो जैनिज्म है वो कैसे धीरे धीरे सारी जगह पे स्प्रेड हुआ, कैसे लोगों ने फॉलो करना स्टार्ट किया। तो बच्चों जो महावीर थे उन्होंने एक कम्युनिटी को क्या किया? स्टैब्लिश किया और उस कम्युनिटी के अंदर हमें ढेर सारे मॉन्क्स देखने को मिलते थे और नन्स हुआ करते थे। कहाँ पे? मगध और अनगा में, जो कि हेल्प करते थे पूरे जैनिज्म को स्प्रेड करने के लिए। इनिशियली उनके पास 14,000 फॉलोअर्स हुआ करते थे, लेकिन ओवर द टाइम जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया तो उनके जो फॉलोअर्स है वो भी ज्यादा बढ़ने लग गए, जिसकी वजह से जो रिलीजन है बच्चों वो भी बढ़ने लग गया।
नाउ जब जैनिज्म स्प्रेड हुआ तो हमें कहाँ कहाँ पे इसकी स्प्रेडिटी देखने को मिली, वो स्प्रेड हुआ साउथ एंड वेस्ट अक्रॉस द इंडिया, और उन्होंने रीच किया कुछ प्लेसेस को जैसे कि उड़ीसा, तमिलनाडु, मलवा, गुजरात और राजस्थान। इन सारी जगह पे हमें स्प्रेड देखने को मिला जैनिज्म का। नाउ ओवर द टाइम क्या हुआ कि जो हमारा जैनिज्म था वो स्प्लिट हुआ हमारे दो मेन सेक्ट्स में, जिसमें से फर्स्ट है आपके दिगंबर्स, जो कि क्या करते थे, बहुत ही सिंपली लाइफ को जीते थे और वो क्लोथ्स को नहीं पहनते थे। एंड सेकंड आ गए आपके श्वेतांबर्स, जो कि क्या करते थे, जो कि बिल्कुल व्हाइट क्लोथ्स को पहना करते थे और अपने माउथ को कवर करके रखते थे, किससे बच्चों, क्लोथ से, ताकि वो प्रिवेंट कर पाए हार्मिंग एनी लाइफ फॉर्म विद देयर ब्रेथ, ताकि वो अपनी सांस से किसी भी लाइफ फॉर्म को हार्म ना कर पाए। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमने जैनिज्म को दो एस्पेक्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट है आपके दिगंबर्स, दिगंबर्स बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे, वो कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनते थे। सेकंड है आपके श्वेतांबर्स। नाउ श्वेतांबर क्या करते थे बच्चों, व्हाइट कलर के क्लोथ्स पहनते थे, वो अपने मुंह को भी ढक के रखते थे। ये सारी चीजें आपको जैनिज्म में देखने को मिलती हैं। कमिंग टू लैंग्वेज एंड कल्चर की अगर हम बात करते हैं तो हमारी जो अर्ली जैन कम्युनिटी थी उन्होंने चूज किया था प्राकृत को, द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल इंस्टेड ऑफ संस्कृत। उन्होंने संस्कृत को यूज ना करके क्या किया बच्चों, इंस्टेड ऑफ संस्कृत विच वॉज प्रेफर्ड बाय ब्राह्मण्स। तो उन्होंने क्या किया, उन्हें पता था कि जो ब्राह्मण्स है वो संस्कृत को प्रेफर करते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने संस्कृत को प्रेफर ना करके उन्होंने प्राकृत को चूज किया। द चॉइस हेल्प प्रमोट प्रकृत ग्रोथ, और इसी वजह से क्या हुआ, जो प्रकृत है बच्चों उनकी ग्रोथ होने लग गई और उनके जो लिटरेचर थे वो भी बढ़ने लग गए। डिस्पाइट इट्स स्प्रेड जैनिज्म डिड नॉट अट्रैक्ट मैसिव फॉलोअर्स। अब बच्चों हमने ये तो देखा कि जैनिज्म बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ, लेकिन उसकी वजह से भी हमें बहुत ज़्यादा मैसिव फॉलोअर्स देखने को नहीं मिले, और इसके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजंस हैं, जैसे कि इट डिड नॉट स्ट्रांगली अपोज द कास्ट सिस्टम। इन्होंने बहुत ही स्ट्रांगली कास्ट सिस्टम को अपोज बिल्कुल भी नहीं किया। सेकेंड वन इज इट स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस रूल। अब इनका रूल क्या था, बिल्कुल नॉन वायलेंस वाला रूल था कि किसी को भी हर्ट नहीं करना है, जिसकी वजह से जो फार्मर्स थे बच्चों उनको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था, जो क्राफ्ट्समैन थे वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गए थे कि वो उनको ज्वाइन करे, एज देयर प्रोफेशन कुड हार्म लिविंग बींग्स, क्योंकि इन दोनों ही प्रोफेशन में क्या हो रहा था कि जो लिविंग बींग्स है वो हार्म होती ही। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की, तो प्लांट भी तो क्या है बच्चों, एक लिविंग बींग है। तो फार्मर्स तो क्या करेंगे, अपने क्रॉप्स को कट तो करेंगे ही, तो इसी वजह से जो लोग होते थे वो जैनिज्म को फॉलो नहीं कर पाते थे। कमिंग टू बुद्धिज्म, नाउ बुद्धिज्म की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उनके फाउंडर कौन थे। तो बच्चों जो बुद्धिज्म है उनके फाउंडर हुआ करते थे गौतम बुद्धा, एंड वो बॉर्न हुए थे एक सक्या ट्राइब फैमिली में, कब बच्चों, 566 BCE एट द लुम्बिनी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी रॉयल लाइफ को एकदम छोड़ दिया और उन्होंने स्पेंड किया अपने 6 इयर्स, और उन्होंने प्रैक्टिस किए बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को। उसके बाद उनको फाइनली क्या मिला बच्चों, एनलाइटमेंट मिली और डीप अंडरस्टैंडिंग मिली, और ये सारी ही चीज़ें उन्होंने किसके नीचे बैठ के की, एक पीपल के ट्री के नीचे बैठ के की, कहाँ पे, बोध गया में, जो कि बिहार में स्थित है। उसके अलावा उन्होंने रियलाइज किया कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से ह्यूमंस को क्या हो रही है, सफरिंग हो रही है। उसके बाद जो हमारे बुद्धा थे उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने अपनी फर्स्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग को दिया इन सारनाथ कॉल्ड दी टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ द लॉ। उसके बाद उन्होंने स्पेंड किए अपने 45 ईयर्स, ट्रैवल करते रहे वो, उन्होंने पढ़ाया, उन्होंने टीचिंग की, मेडिटेटिंग किया, एंड उसके बाद वो पास्ड अवे हो गए कब, 483 BCE में इन कुसिनाग्रा। देन जो हमारे गौतम बुद्धा थे बच्चों वो बिलीव करते थे टू हैव गिवन हिज फर्स्ट सरमॉन एट सारनाथ आफ्टर अटेनिंग एनलाइटमेंट इन बोध गया। तो ये दोनों ही प्लेसेस अपनी ही जगह पे बहुत अच्छी क्या होल्ड करती हैं, एक एनर्जी होल्ड करके रखती हैं। कमिंग टू टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, अब हम देखेंगे कि जो बुद्धा थे, गौतम बुद्धा थे, उनकी कौन कौन सी टीचिंग्स थी जो फेमस है। द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा वर स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल थी, और वो एक्नॉलेज करती थी किसको बच्चों, रियलिटी प्रिंसिपल को, विच मीन्स कि वो रियलिटीज ऑफ टाइम पे बिलीव किया करते थे। जो बुद्धिस्ट की फिलोसफी थी बच्चों, इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा, विच मीन्स कि जो आप करोगे वही आपको वापस मिलेगा, राइट। तो वो कर्मा पे वर्क करती थी, विच सजेस्ट दैट आवर एक्शंस, हमारे जो एक्शंस हैं, चाहे वो अच्छे एक्शंस हो चाहे वो बुरे एक्शंस हो,
वो हमारी लाइफ को अफेक्ट करती है और हमारे वो फ्यूचर को भी अफेक्ट करती है। नाउ बुद्धा मेड हिज टीचिंग एक्सेसिबल बाय स्पीकिंग इन पाली। अब बच्चों बुद्धा क्या करते थे, जितने भी उनकी टीचिंग्स होती थी वो स्पीक करते थे पाली में, जो कि वहाँ के लोगों की कॉमन लैंग्वेज हुआ करती थी। नाउ बुद्धास की टीचिंग्स आर समराइज्ड इन 4 नोबल ट्रुथ्स। अब बच्चों हमने क्या किया, हमने यहाँ पे गौतम बुद्धा की जितनी भी टीचिंग्स थी उसमें से कुछ की पॉइंट्स को यहाँ पे लिखा है। सबसे पहला जो नोबल ट्रुथ है वो है लाइफ इज फिल्ड विद सफरिंग। हमारी लाइफ सफरिंग से फिल्ड है। सेकंड उन्होंने क्या बोला, डिजायर और क्रेविंग इज द कॉज ऑफ दिस सफरिंग। जब हम क्या करते हैं, किसी चीज की इच्छा रखते हैं, डिजायर रखते हैं, ग्रीडी होते हैं, या फिर क्रेविंग जब हमें होती है और वो चीज जब हमें नहीं मिलती तो उसी वजह से हमें क्या देखने को मिलती है, सफरिंग देखने को मिलती है। इट इज पॉसिबल टू ओवरकम दिस सफरिंग। अब जो हमें सफरिंग हो रही है, जो हमें तकलीफ हो रही है, उन सारी ही चीजों को हम ओवरकम भी कर सकते हैं। और फोर्थ में उन्होंने बोला कि फॉलोइंग द 8 फोल्ड पाथ कैन एंड दिस सफरिंग। अगर हम क्या करें, 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करें तो हम इस सफरिंग को हटा सकते हैं अपनी लाइफ से। ना बच्चों यहाँ पे आपको दिए गए हैं 8 फोल्ड पाथ कि उसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है। इसमें से फर्स्ट आपकी चीज आती है हैविंग द राइट फेथ। आपको सही चीज पे भरोसा रखना है, विच मीन्स हैविंग द राइट फेथ। सेकेंड वन इज थिंकिंग द राइट थॉट्स। आपकी जो थॉट्स होनी चाहिए वो एकदम करेक्ट होनी चाहिए, वो राइट होनी चाहिए, वो बैड नहीं होनी चाहिए। थर्ड वन इज स्पीकिंग द राइट वर्ड्स। आपको जब बोलना है तो आपको राइट वर्ड्स को ही बोलना है। परफॉर्मिंग द राइट एक्शंस। जब आपके थॉट्स अच्छे होंगे, जब आपके वर्ड्स अच्छे होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, आपके जो एक्शंस है वो भी अच्छे होंगे। देन लिविंग द राइट वे। आपको राइट वे में अपनी लाइफ को जीना है। मेकिंग द राइट एफर्ट्स। आपको अच्छे से एफर्ट्स भी लगाने हैं। मेंटेन करना है अपने राइट फोकस को एंड प्रैक्टिस करना है राइट मेडिटेशन को। तो ये 8 क्या थे बच्चों, ये 8 फोल्ड पाथ से, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, इन सारे ही पाथ को फॉलो करके हम अपनी सफरिंग को कम कर सकते हैं। नाउ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज नोन एज विराहस। अब बच्चों जो मोनेस्ट्रीज होती हैं उनको हम विराह बोलते हैं। एंड जो कम्युनिटी होती है मॉन्क्स की या फिर संघ होता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, असेंशियल होता है फॉर द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। क्योंकि यही लोग क्या करते हैं, पूरे जो रिलीजन है बुद्धिज्म उनको स्प्रेड करने में हेल्प करते हैं। जो मॉन्क्स होते हैं बच्चों वो इन मोनेस्ट्रीज के अंदर रहते हैं और वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो करते हैं। और इनको सपोर्ट कौन करता है या फिर इनकी लाइफ के लिए सपोर्ट कौन सी चीजें करती है, जैसे कि डोनेशंस। और ये डोनेशंस कौन करते हैं, जो भी वेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं वो इन डोनेशंस को करते हैं। एंड वाज फाउंडेड द बिल्डिंग्स ऑफ दिस मोनेस्ट्रीज। और यही जो हमारे क्या है, वेल्दी इंडिविजुअल्स हैं, वो क्या करते हैं, वो इन मोनेस्ट्रीज को फंड करते हैं, वो बिल्डिंग्स को बनाते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। नाउ बुद्धिज्म स्प्रेड क्विकली ड्यूरिंग बुद्धाज लाइफ टाइम। अब बुद्धिज्म जो है बच्चों वो बहुत क्विकली क्या होने लग गया था, स्प्रेड होने लग गया था जब बुद्धा हमारे क्या थे, अलाइव थे। पर्टिकुलरली किस रीजन पे हमें देखने को मिला है, जैसे कि मगध एंड कोसाला। इट्स पॉपुलैरिटी स्टेम्ड फ्रॉम सेवरल फीचर्स। अब बच्चों जो बुद्धिज्म की पॉपुलैरिटी थी वो बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स की वजह से वो इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ था। जैसे कि इट डिड नॉट बिलीव इन अ गॉड। जो बुद्धिज्म के लोग हैं वो गॉड पे बिलीव नहीं करते थे या फिर सोल पे बिलीव नहीं करते थे, और वो अवॉइड करते थे ऐसी कॉम्प्लेक्स फिलोसफी को जो जिसको समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता था। इट चैलेंज द एग्जिस्टिंग कास्ट सिस्टम। इन्होंने क्या किया, जो जैनिज्म में नहीं हुआ, विच मीन्स कि जो जैन लोग थे, जैनिज्म जो रिलीजन था, उन्होंने क्या नहीं किया बच्चों, उन्होंने बिल्कुल भी चैलेंज नहीं किया था कास्ट सिस्टम को। लेकिन यहाँ पे जो बुद्धिज्म है उन्होंने क्या किया, उन्होंने चैलेंज किया कास्ट के सिस्टम को, और इसी वजह से ये इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ। देन इट यूज पाली लैंग्वेज। इन्होंने क्या किया बच्चों, इन्होंने पाली लैंग्वेज का यूज किया, और ये इनकी जो टीचिंग्स थी वो सारे ही जगह पे क्या थी और सबके ही लिए असेसिबल हुआ करती थी। इट डिमिनिश द इम्पोर्टेंस ऑफ वैदिक रिचुअल्स। इन्होंने क्या बोला कि जितने भी वैदिक रिचुअल्स होते हैं उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो इन्होंने कम कर दी। और ऐसा क्यों किया, क्योंकि उन्होंने बताया कि जो वैदिक रिचुअल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा फेवर्ड होते हैं बाय ब्राह्मण्स, विच मीन्स कि ब्राह्मण्स को तो उनका फायदा मिल रहा है लेकिन बाकी लोगों को नहीं मिल रहा। फिगर्स लाइक अशोका फर्दर हेल्प। उसके बाद जो अशोका थे बच्चों उन्होंने और ज्यादा हेल्प करी ताकि वो स्प्रेड कर पाए बुद्धिज्म को इंटरनेशनली आफ्टर अडॉप्टिंग इट। उसके बाद क्या हुआ, ढेर सारे रीजन्स में ये फैलने लग गया, जैसे कि सेंट्रल एशिया, श्रीलंका
और अगर हम आज की बात करते हैं तो बुद्धिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। हमें वर्ल्ड के ढेर सारे पार्ट्स में बुद्धिज्म फॉलो करने के लिए बहुत सारे लोग दिखते हैं, जिसमें जो कंट्रीज है जैसे कि श्रीलंका, बुर्मा, तिब्बत, चाइना और जापान, यहाँ पे सबसे ज्यादा बुद्धिज्म फॉलो होता है। कमिंग टू लेसन एक को आपको क्या दिया हुआ है बच्चों कि जो हमारे उपनिषद थे वो कब लिखे गए थे, वो 800 to 400 BCE में लिखे गए थे। और उन्होंने किस पे फोकस किया था, उन्होंने फोकस किया था स्पिरिचुअल ग्रोथ पे एंड एनलाइटमेंट पे। नाउ अगर हम बात करें टोटल उपनिषद की तो हमारे पास मोर देन 200 उपनिषद है जो कि प्रेजेंट है, जिसमें से जो 14 उपनिषद थे जो हमने पढ़े थे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। नाउ जो हमारे उपनिषदिक थिंकर्स थे उसमें इंक्लूड होते थे हमारे किंग्स, हमारे प्रीस्ट और वुमेन जैसे कि आपकी गार्गी। उसके अलावा हमने क्या देखा कि जो न्यू रिलीजियस सेक्ट्स थे वो एमर्ज होने स्टार्ट हुए, जिसमें इंक्लूड होते थे हमारे दो रिलीजन, फर्स्ट था आपका जैनिज्म एंड द सेकंड वन इज बुद्धिज्म। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपोज किया था ट्रेडिशनल ब्राह्मण सिस्टम को, जिसमें जो बुद्धिज्म थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत ही स्ट्रांगली अपोज किया था कास्ट सिस्टम को। नाउ बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया ताकि क्या हो, एमर्जेंस हो नए नए रिलीजन्स का, क्योंकि जो पुराने रिलीजन्स थे वहां पे उन्हें एक्सेसिव रिचुअल्स देखने को मिल रहे थे, बहुत ही रिजिड एक कास्ट सिस्टम हुआ करता था, और जो राइज हुआ वेश्यास का उसकी वजह से क्या हुए, जो न्यू रिलीजन्स है वो स्टार्ट हुए। उसके अलावा अगर हम जैनिज्म की बात करते हैं तो जैनिज्म को फंड किया था महावीर ने, जो कि कौन थे, एक प्रिंस थे, और उन्होंने अचीव किया था एनलाइटमेंट को, एम्फसाइज किया था कि नॉन वायलेंस होना चाहिए, ट्रुथ होना चाहिए, नॉन स्टीलिंग होना चाहिए, नॉन पॉजिटिवनेस होना चाहिए और कैलिबसी होनी चाहिए। देन जो जैनिज्म है बच्चों वो स्प्रेड हुआ अक्रॉस द इंडिया, लेकिन इसने क्या नहीं किया, इसने ढेर सारे लोगों को अट्रैक्ट नहीं किया, क्योंकि इसके स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस रूल अप्लाई नहीं होते थे कुछ लोगों पे। देन जो बुद्धिज्म है बच्चों उनको फंड किया गया गौतम बुद्धा ने, और वो कौन थे, वो एक प्रिंस थे जिन्होंने अचीव किया था एनलाइटमेंट को, एंड बहुत सारे लोगों को क्या किया था, पढ़ाया था अबाउट द 4 नोबल ट्रूथ एंड द 8 फोल्ड पाथ। देन जो बुद्धिज्म है बच्चों उन्होंने एम्फसाइज किस पे किया, उन्होंने एम्फसाइज किया था हमारे कर्मा पे, राइट। कि कर्मा क्या होता है, कर्मा होते हैं हमारे एक्शंस, और वो एक्शंस क्या करते हैं, हमारे प्रेजेंट को, हमारे पास्ट को और हमारे फ्यूचर को इफेक्ट करते हैं। नाउ यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट देखा था डिजायर कॉजिंग सफरिंग, एंड हमने क्या किया यहाँ पे, उन्होंने यूज किया था पाली लैंग्वेज को, जो कि सारे ही लोगों को समझ आ जाती थी, और जो उनकी टीचिंग्स थी वो भी सारे ही लोगों के लिए एक्सेसिबल हुआ करती थी। इसी वजह से क्या हुआ बच्चों, जो बुद्धिज्म है वो बहुत जल्दी स्प्रेड होने लग गया, और पर्टिकुलरली हमें स्प्रेड देखने को मिला, और वो भी कहाँ पे, जैसे कि मगध और कोसला। और इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो इंटरनेशनली भी हमने देखा कि जो अशोका थे उन्होंने बुद्धिज्म को स्प्रेड करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी, राइट। तो बच्चों दैट इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास और टुडेज चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, एंड आई होप यू विल रिवाइज इट। I will meet you in your next class. Till then, take care and bye-bye.